नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्र में क्या खाना वर्जित बताया गया है और क्या खाना खाना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न है कि दीदी फलाहार कितनी बार हम कर सकते हैं? अगर व्रत करते-करते बीच में पीरियड आ जाए तो हम कैसे करें? साथ ही साथ प्रेगनेंसी में हम कैसे व्रत कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये आता है कि प्रेगनेंसी में हम क्या खा के व्रत करें या प्रेगनेंसी में हम कितनी बार खा सकते हैं? कैसे हम व्रत कर सकते हैं? तो इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ आज ये इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो पे रेगुलर विज़िट करते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया तो बहुत दिल से आभार। आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में हम क्या खा सकते हैं। तो देखिए नवरात्रि में खाने का अलग-अलग विधान बताया गया है, तो आप कुछ लोग जल पे व्रत करते हैं, मतलब सिर्फ़ जल पीकर व्रत करते हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ़ फलाहार पे व्रत करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फलाहार में सेंधा नमक का प्रयोग करके भी व्रत रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अन्न का प्रयोग करके व्रत रहते हैं। तो आपने किस हिसाब से संकल्प किया है, उस हिसाब से आपको व्रत करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने कोई संकल्प किया था, लेकिन उस संकल्प के बीच में अगर हमें प्रेगनेंसी हो गई, तब हमें दिक्कत होती है, ठीक है? क्योंकि प्रेगनेंसी में आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी सिम्पटम्स देखने को मिलता है। कई अलग-अलग तरीके का हमको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट्स हैं या जो प्रेगनेंसी में हैं, वो इस तरह के संकल्प को फ़ॉलो ना करें। वो बीच में अपने आप को थोड़ा-सा रेस्ट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा जो शरीर है और हमसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कुछ भी संकल्प किया हो, तो आप उसके बाद भी आप इस तरह का भोजन कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सर्जरी हुई है या तो आपके साथ बेबी है या आप बच्चे को फ़ीड कराते हैं, तो उस समय आप इतना कोई फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? और मैंने ये किया हुआ है, तो इसमें ये मत सोचिएगा कि हाँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो आप लोग तीज के व्रत में भी हम लोग इस तरह से करते हैं, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब प्रेगनेंसी है, तो आप प्रॉपर खाना ले सकते हैं, डाइट ले सकते हैं, एक टाइम का भोजन भी कर सकते हैं आप। अगर आप मीठे में संतुष्ट हैं, तो मीठा वाला भी आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या-क्या खा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो लोग भी जल पी के रहते हैं, तो वो केवल जल पी के रह सकते हैं। कुछ लोग फलाहार करके रहते हैं, तो जितने भी प्रकार का फल है, आप सब खा सकते हैं। उसके अलावा आप दूध खा सकते हैं और दूध एकदम आप आराम से उसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दही खा सकते हैं, छाछ का प्रयोग मत कीजिएगा, दही खा सकते हैं, ठीक है? बटर का भी प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि बटर में नमक होता है, तो मक्खन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, देसी घी का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं सारी तरह का रिफाइंड यूज़ कर लेते हैं, तो हमें सारी तरह का रिफाइंड नहीं यूज़ करना है। हमें क्या यूज़ करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मूँगफली के रिफाइंड को यूज़ करना है या हम सनफ्लावर रिफाइंड तो बहुत लिमिटेड कहा गया है, कहीं वर्णित नहीं है, तो मूँगफली के रिफाइंड का आप प्रयोग कर सकते हैं या नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल्ली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सोयाबीन रिफाइंड ऑयल है उसको ना यूज़ करें। सबसे बेस्ट तो आप देसी घी यूज़ करें। अगर देसी घी नहीं मिलता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद आप सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने वैसे संकल्प किया है तो और नहीं किया है और प्रेगनेंसी है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम कौन-कौन से फ्रूट्स को खा सकते हैं, मतलब सब्जियों में कौन-कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। तो देखिए आप कद्दू खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं। लौकी का सेवन आप उसके बाद मीठा जो कंद आता है जिसको हम शकरकंद उसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, उसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है? वैसे उसकी पकौड़ी वगैरह बना के भी खा सकते हैं। कुट्टू खा सकते हैं, कुट्टू का आटा का आप बहुत कुछ सेवन कर सकते हैं। सिंघाड़ा खा सकते हैं, सिंघाड़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेट को ठंडा रखता है। तो सिंघाड़ा खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद साबूदाना का प्रयोग कर सकते हैं और एक चीज़ जो विशेष जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि लौंग का प्रयोग ना करें। लौंग, इलायची का प्रयोग ना करें भोजन में और नारियल का प्रयोग ना करें, ठीक है? नारियल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बतासे का भी प्रयोग वर्जित बताया गया है। जैसे लोग बहुत से लोग मीठा भोजन करते हैं तो बतासा खा लेते हैं, पूड़ी खा लेते हैं। पूड़ी नहीं खाना है आपको क्योंकि पूड़ी जो है अष्टमी के दिन जब माँ को चढ़ता है, लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है तभी हम सिर्फ़ उस दिन ही हम मतलब जिस दिन अष्टमी के दिन कन्या खिलाते हैं, उस दिन ये जो है विशेष प्रसाद बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। उसके बाद आप काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं कीजिएगा। लाल मिर्च का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, लाल मिर्च का प्रयोग ना करें।
बाकी आप चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साबूदाने का प्रयोग बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोगों का पहले भी वीडियो में प्रश्न था गुरुवार के व्रत में कि शा साबूदाना खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप साबूदाना किसी भी व्रत में खा सकते हैं। चाहे वो फलाहार वाला व्रत हो, चाहे वो अन्न वाला व्रत हो, चाहे वो गुरुवार का व्रत हो, शुक्रवार का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, किसी भी दिन का व्रत हो, साप्ताहिक कोई भी व्रत में आप साबूदाना खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, सीज़नल फ्रूट के अलावा सब्जियों में आप खीरा भी खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आप कच्चे आम की चटनी भी बना सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं, जीरा खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। काजू हो गया, किशमिश हो गया और उसके बाद काजू, किशमिश, उसके बाद मूँगफली खा सकते हैं आराम से। और उसके बाद मखाना खा सकते हैं और नारियल को छोड़ के आप मोस्टली चीज़ें खा सकते हैं। नारियल मत खाइएगा, बाकी चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है? अखरोट वगैरह भी खा सकते हैं। और उसके बाद जो लोग अन्न खाकर भोजन करेंगे, मतलब अन्न खाकर व्रत रखेंगे, वो सिर्फ़ मीठा भोजन ही खाएँगे। सब्ज़ी आप खा सकते हैं, आलू में सेंधा नमक डाल के या लौकी में सेंधा नमक डाल के, कद्दू में सेंधा नमक डाल के आप बना लीजिएगा और उसके बाद आप उसको रोटी के साथ या पराठे के साथ आप खा सकते हैं। पूड़ी मत खाइएगा, ये विशेषकर मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप नवरात्रि व्रत में डिफ़रेंट डिफ़रेंट भोजन्स को खाकर, भोजन जो इतने अलग-अलग टाइप के, आपका जिस हिसाब से डाइट शेड्यूल्ड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम डाइट कॉन्शियस हैं हेल्थ को लेके, तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या में अलग-अलग तरह के भोजन का प्रयोग करके खा सकते हैं, ठीक है? और हल्दी का प्रयोग नहीं करनी है। देखिए बहुत से लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो हल्दी का प्रयोग ना करें। टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं, हरी धनिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? हरी धनिया जो सब्ज़ी है वो भी उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुंदरू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। कुंदरू जो है बहुत जगह व्रत में नहीं खाया जाता, कुछ जगह ही व्रत में खाया जाता है, तो एक बार आप अपने घर का देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप अलग-अलग तरह के भोजन करके आप कर सकते हैं। जो लोग रोटी खाकर व्रत पूरा करते हैं, मतलब एक टाइम अन्न खाते ही खाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, आधा फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पारण और डिटेल वीडियो मैंने आप सभी से शेयर कर दी है, आप एक बार उसको भी चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के लिए नवरात्रि का पर्व शुभमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।